तो दिस इज 0 रेडियन, दिस इज पाई बाई 2 रेडियन, दिस इज पाई रेडियन, this is 3 pi by 2 radian, and complete one revolution 2 pi radian, right? तो एंगल जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जैसे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? सो एंगल पाई बाई टू माइनस थीटा, ये एंगल कहाँ लाई करेगा? यस, पाई बाई टू ये हो गया, और माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना? पॉजिटिव एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव एंगल होता है क्लॉकवाइज। तो ये एंगल जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और प्लस थीटा करेंगे तो आगे ही बढ़ेगा, आगे की तरफ, ये प्लस थीटा कुछ ऐड करेंगे तो, ठीक है ना? तो पाई बाई टू प्लस थीटा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसी तरह से ये पाई के केस हो गए 2, अब पाई पाई बाई टू के केस हो गए 2 ना। अब पाई के केस देखें, पाई माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा? पाई माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा? पाई का मतलब है हाफ रिवॉल्यूशन, ये पाई हो गया, और माइनस थीटा करेंगे तो ये थीटा वैल्यू, एक्यूट एंगल कोई लेस देन 90 डिग्री। तो पाई माइनस थीटा जो लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा? वो करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना? ये आपका हो गया पाई माइनस थीटा, और ये आपका एंगल कितना हो गया? पाई बाई टू प्लस थीटा, और ये एंगल कितना हो गया? पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा? अब पाई ये हो गया, और प्लस थीटा करेंगे तो आगे ही बढ़ेगा ये, तो ये एंगल हो गया पाई प्लस थीटा। तो दिस एंगल लाइज इन, अच्छा ये सेकंड में करेगा, गलत हो गया बेटा, ये कहाँ करेगा? सेकंड में, और ये करेगा थर्ड में। इज इट क्लियर? ठीक है ना? अब देखिए 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? एंगल आ गया इस वाले, आप कहेंगे ये, आप देखें 3 पाई बाई टू का केस कौन सा होगा? ये होगा 3 पाई बाई टू का, यानी कि ये रिवॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया 3 पाई बाई टू। अब 3 पाई बाई टू माइनस थीटा करेंगे तो यानी कि बैक हो जाएगा थीटा डिग्री, ये आ गया आपका 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। तो दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से 3 पाई बाई टू प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा? 3 पाई बाई टू ये है, प्लस थीटा और आगे जाएगा, ये थीटा एंगल, यानी कि ये लाई कहाँ करेगा? ये करेगा फोर्थ में, 3 पाई बाई टू प्लस थीटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? तो दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, अब क्या रह गया? 2 पाई रह गया, ठीक है ना? 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई वाला केस कौन सा होगा? 2 पाई वाला केस होगा कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 2 पाई, एंड 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि बैक हो जाएगा माइनस थीटा ये, और ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट?
तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से 2 पाई प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, तो आगे बढ़ेगा ये, ठीक है ना, थीटा डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो कहाँ लाई करेगा ये करेगा 2 पाई प्लस थीटा। इज इट क्लियर ना। अब आपको ये पता लग गया कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि टी रेशियो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। पहले आप ये समझें कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, you know very well about it, right? And in second quadrant, what is positive? In second quadrant, sine sine theta is positive, and in third quadrant, tan theta is positive, and in fourth quadrant, हाँ tan होता है थर्ड में पॉजिटिव, और फोर्थ में होता है बेटा cos पॉजिटिव, राइट। अब देखो साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो यानी कि इनके रेसिप्रोकल भी इनमें पॉजिटिव होते हैं। याद करने का वे ये हो सकता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बात समझ में आएगी नहीं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना। तो ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, राइट। और इनके रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव होंगे, राइट। यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, और टेन का होता है कॉट, और कॉस का होता है सेक। दीज आर ऑल्सो पॉजिटिव। और बाकी जो है फोर फोर जो रह गए ना वो नेगेटिव होते हैं इसमें, ठीक है। इज इट क्लियर। नाउ वी विल नो इन व्हाट केस टी रेशियो विल बी चेंजिंग, राइट। टी रेशियो कब कब चेंज होते हैं ये देखते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इन केस ऑफ π/2 एंड 3π/2 टी ratios will be changed, राइट। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर होता है π/2 माइनस थीटा, या π/2 प्लस थीटा, या 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। अगर ये टी रेशियो देखो, ये भी π/2 का केस हो गया ये वाला, चाहे माइनस थीटा हो चाहे प्लस थीटा हो, ये हो गया 3π/2 का केस जो हमने यहाँ बात कही थी। इन सभी में टी रेशियो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल। मैं लिख रहा हूँ कैसे चेंज होंगे, देखो यहाँ पर, देखो साइन जो है ना, साइन चेंज होगा कॉस में, साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक है ना। और टेन चेंज होगा कॉट में, चेंज हो जाएगा, और कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक हो जाएगा सेक में। इसे हम पढ़ेंगे अब डिटेल में, ठीक है ना। इसे पढ़ते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है और कौन सा टी रेशियो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देखो हम बात करते हैं पहला केस, π/2 माइनस थीटा का केस, ठीक है ना। तो साइन π/2 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना एंगल, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका साइन पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना।
लेकिन ये पाई बाई टू का केस है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, पाई बाई टू हट जाएगा, थीटा रह जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट में क्वाड्रेंट में है ना एंगल, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होती है, बट इन द केस ऑफ पाई बाई टू कॉस चेंज होगा साइन में। इज इट क्लियर? जो हमने पहले बताया था, ये केसेस अगर होंगे, इनमें टी रेशियो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, और सेक कोसेक में हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा, राइट। अब देखो, अगर हम कहते हैं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या आएगा इसका बताओ। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सबसे पहले हमारा ये बात है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये फर्स्ट में लाई करेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होती हैं। पाई बाई टू फर्स्ट में लाई करेगा, यस, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब बताओ यहाँ क्या लिखें, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव साइन तो आएगा ही, बट टेन का कॉट हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ। यस, ऐसे ही कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होगा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। वेरी गुड। आप बताओ, अगर यहाँ लिखा है सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। इसी तरह से कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, राइट। ये केस हो गया पाई बाई टू माइनस थीटा वाला, ठीक है। सेकंड केस जो लेंगे हम, वो कौन सा केस लेंगे बताओ। सेकंड जो केस लेंगे, वो लेंगे पाई बाई टू प्लस थीटा वाला केस। अब ये एंगल जो है, ये तो करता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई, ठीक है ना, ये फर्स्ट में करता था, और ये कहाँ करेगा, सेकंड में करेगा। अब सेकंड में आपको ध्यान रखना है, सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव साइन कहाँ का लेंगे, ठीक है ना। अब चलो करते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। अब बताओ, पहले तो ये बताओ, यस, जो यहाँ लिखा होता है इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होता है, कॉस थीटा। ध्यान रखेंगे आप, साइन जो आगे आता है इसके, वो आता है इसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ लिखा होगा, जो जो बन रहा है ना आफ्टर, आफ्टर द प्रोसेसिंग ना, जो कॉस आ रहा है इसके अकॉर्डिंग साइन नहीं लेते हैं, साइन लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर यहाँ लिखा है कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, तो क्या आएगा बताओ, माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस क्यों हुआ, कॉस के अकॉर्डिंग, जो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, पाई बाई टू छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यस, इसी तरह से बताओ टेन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होगा, वेरी गुड। और कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, बहुत अच्छे, माइनस टेन थीटा। इसी तरह से सेक पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, बहुत अच्छा। एंड कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, sec theta only, because in second quadrant cosec is positive, cosec is positive in second quadrant, सेकंड में कोसेक भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है, समझे नहीं। तो यहाँ हमने देखो, एक तो साइन पॉजिटिव आया हुआ है ये वाला, देखो एक बार देखो, यहाँ पर साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है ना सेकंड में, तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे, एक साइन और एक कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। एक देखो, एक तो साइन पॉजिटिव है ये वाला, इसका आउटपुट पॉजिटिव आया, और एक कोसेक का आउटपुट पॉजिटिव आया, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग साइन पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग साइन पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव है कि नहीं। अगला केस क्या होना चाहिए, पाई माइनस थीटा, इन विच क्वाड्रेंट दिस एंगल लाइज, पाई
पाई माइनस थीटा, दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? पाई मतलब हाफ रिवॉल्यूशन, और उसमें से कुछ कम हो गया, 180 में से कुछ कम कर दिया ना हमने, तो थर्ड में तो पहुंचेगा ही नहीं। ये सेकंड में आएगा ना बच्चे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पाई, ये पाई हो गया यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेके 90, 90 यानी 180 डिग्री हो गया, और माइनस करेंगे थीटा तो सेकंड में रह जाएगा ना ये। और पाई प्लस थीटा करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा ये, है ना? ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा, और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? अब बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा पाई माइनस थीटा? इज इट क्लियर? बहुत अच्छा। अब बताओ मुझे, साइन पाई माइनस थीटा क्या आना चाहिए? बट इन केस ऑफ pi by 2 and 3 pi by 2, t ratio will be changed. In case of pi, इन केस ऑफ पाई और 2 पाई, इसमें हम टी रेशियो चेंज नहीं करते हैं। देखो, पाई माइनस थीटा हो या पाई प्लस थीटा हो, 2 पाई माइनस थीटा हो और 2 पाई प्लस थीटा हो, इनमें टी रेशियो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। किस में चेंज होते हैं? पाई बाई 2 वाले में और 3 पाई बाई 2 वाले में चेंज होते हैं, जो पहले बताया था हमने। देखो पाई बाई 2 वाले केस में, ठीक है, यस, नहीं, पाई वाले केस जो भी है ना, पाई या 2 पाई वाला केस, इनमें टी रेशियो चेंज नहीं होंगे। समझे? नॉट चेंज, ठीक है, टी रेशियो नॉट चेंज। तो चेंज होते हैं इस वाले केस में, पाई बाई 2 वाले केस में और 3 पाई बाई 2 वाले केस में। समझे आपके नहीं? यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, इनमें टी रेशियो चेंज होते हैं। ठीक है, अब बताइए कितना आएगा साइन पाई माइनस थीटा? ऑब्वियसली नहीं होगा चेंज। साइन थीटा रहेगा। साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों होगा? पॉजिटिव। बहुत अच्छा, सही बताया, ये पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अब बताओ कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस। टी रेशियो चेंज क्यों कर रहे हो आप? यस, टेन पाई माइनस थीटा क्या आएगा? बहुत अच्छा। और टेन के बाद कॉट, कॉट पाई माइनस थीटा बताइए। कॉट थीटा आएगा पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। कॉट पॉजिटिव होता है सेकंड में क्या? तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है देखो? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना? और तुमने समझे आपके नहीं? माइनस कॉट आएगा, और सेक पाई माइनस थीटा। आप बताइए।
वेरी गुड, माइनस सेक थीटा। इसी तरह से कोसेक पाई माइनस थीटा बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव? वेरी गुड। ये 3 केस डिस्कस हुए। अब एक केस हुआ है, वो आपका अगला केस कौन सा होगा बताओ। यस। बताइए, फोर्थ केस कौन सा होना चाहिए? यस, पाई प्लस थीटा। किस क्वाड्रेंट में होगा ये एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वेरी गुड। अब थर्ड में पॉजिटिव क्या क्या होता है बताओ। वेरी गुड। तो करते हैं, चलो। साइन पाई प्लस थीटा क्या आएगा? साइन पाई प्लस थीटा कितना आएगा? फिर बताओ, कॉस पाई प्लस थीटा। माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। एंड कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा? अच्छा, टी रेशियो चेंज हो जाएगा? क्यों होगा टी रेशियो चेंज? अभी हमने बताया था इनमें चेंज नहीं होता है ना। माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। अब बताओ, टेन पाई प्लस थीटा कितना होगा? टेन थीटा। और ये कितना होगा पाई प्लस थीटा कॉट के बारे में? कॉट थीटा, वेरी गुड। एंड सेक, सेक पाई प्लस थीटा कितना होगा? माइनस सेक थीटा, वेरी गुड। एंड सेक, अब तो आपको आ गया बहुत अच्छे से। माइनस सेक थीटा, बहुत अच्छा। यानी कि एक तो टेन पॉजिटिव होगा, ये थर्ड में इसमें से एक कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? अब कौन सा केस रह गया? अब रह गया फिफ्थ केस। देखो फिफ्थ केस क्या है, तो कौन सा केस लें अब? फिफ्थ केस कौन सा होगा? फिफ्थ केस कौन सा होगा? हेलो। फिफ्थ केस होगा 3 पाई/2 माइनस थीटा। किस क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल? फोर्थ में आएगा। कैसे आएगा फोर्थ में? ये आपका जो है 3 पाई/2 तो ये हो गया, ठीक है ना। पाई/2, पाई/2, पाई/2 और पाई/2 ऐड कर देंगे तो 3 पाई/2 हो गया। और माइनस थीटा का मतलब कुछ कम कर दिया इसमें से, तो पीछे चला जाएगा ना, ये माइनस करेंगे तो थर्ड में हो गया ना ये तो। इज इट क्लियर कि नहीं बताओ? यस। आप जो है, आप जो है इस एंगल के लिए देखते हैं, साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा का वैल्यू कितना आता है बताओ। साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा, बताइए। टी रेशियो चेंज होगा ऑब्वियसली, 3 पाई/2 केस है तो कॉस कर दें, साइन का कॉस हो जाएगा। बट साइन क्या आएगा इसके आगे, कॉस के आगे? माइनस आएगा, वेरी गुड।
क्योंकि ये एंगल लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट, और थर्ड में साइन पॉजिटिव होता है। आप बताइए, कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, बहुत अच्छे। आप बताओ, टेन 3 पाई/2 माइनस थीटा, बहुत अच्छा। पॉजिटिव नेगेटिव? यस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। एन सेक 3 पाई/2 माइनस थीटा, माइनस का कोसेक थीटा, वेरी गुड। एन कोसेक 3 पाई/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा, बहुत अच्छे। सिक्स्थ, सिक्स्थ कौन सा केस होगा बताओ? सिक्स केस होगा 3 पाई/2 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में होगा? दिस एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है बताओ? वेरी गुड। तो बताओ, साइन 3 पाई/2 प्लस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा है, कॉस थीटा होगा पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों होगा? पॉजिटिव होती है, लेकिन हमने बताया था साइन जो है ना, साइन जो लेते हैं इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, ना कि जो बनता है उसके अकॉर्डिंग। ये बताया था ना हमने। यस, कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा कितना आएगा? वेरी गुड है। बताओ क्या आएगा, प्लस माइनस? यस, बहुत अच्छा। टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा कितना आएगा बताओ? उसका कॉट बताना है आपको। माइनस कॉट थीटा, एंड दिस इज माइनस टेन थीटा, बहुत अच्छे। एन सेक 3 पाई/2 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, एन कोसेक 3 पाई/2 प्लस थीटा, दिस इज सेक थीटा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों आएगा बताओ? अब इसमें एक मिस्टेक कर चुके हो आप, इसमें एक मिस्टेक कर चुके हो, कौन सी मिस्टेक है बताओ? वो मिस्टेक है ये वाली, क्योंकि सेक जो है फोर्थ में पॉजिटिव होता है, आपने माइनस ले लिया यहाँ पर। सेक जो है फोर्थ में पॉजिटिव होता है कि नहीं? इसके अकॉर्डिंग करते हैं ना हम, इसके अकॉर्डिंग। अब सेक तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना, और इसमें क्या आएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, तो सेक नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आएगा आपका सेवंथ, देखें, ये देखें सेवंथ। सेवंथ में आप देखेंगे ये वाला है एंगल, कौन सा एंगल है इस बार बताओ? 2 पाई - थीटा, किस क्वाड्रेंट में आएगा? किस क्वाड्रेंट में होगा एंगल? फर्स्ट में जाएगा। कैसे जाएगा फर्स्ट में? ये है 2 पाई, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, और प्लस थीटा करेंगे तो आगे ही तो चलेगा ये, आगे चलेगा, और माइनस थीटा करेंगे तो पीछे चला जाएगा। तो ये क्या है, ये है 2 पाई - थीटा, ये है 2 पाई प्लस थीटा, तो फोर्थ में रहेगा ये। यस। तो बताइए मुझे, इसमें साइन 2 पाई - थीटा कितना होगा?
बताओ। ये होगा माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। एंड कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना आएगा? कॉस थीटा, वेरी गुड। सिमिलरली टेन 2 पाई माइनस थीटा, बहुत अच्छे, माइनस टेन थीटा। एंड कॉट 2 पाई माइनस थीटा, वेरी गुड, माइनस कॉट थीटा। एंड सेक 2 पाई माइनस थीटा, उसके बाद कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। बताइए सेक थीटा का कितना हो जाएगा, बताओ। सेक थीटा और माइनस का कोसेक थीटा, दोनों बता दिया आपने एक साथ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इज इट क्लियर ना? अब आपका लास्ट रह गया है, और वो है क्या? वो है एर्थ पार्ट, कौन सा होगा बताओ? 2 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? 1 में, बहुत अच्छे। तो बताइए साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा? 2 पाई प्लस थीटा, सॉरी, साइन थीटा। और कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा। और टेन 2 पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, है नहीं? सारे पॉजिटिव आएंगे ना फर्स्ट में? यस, अरे वाह, बहुत अच्छे। ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है ना? ये हो गए सारे, ठीक है। अब जो है मुझे बताइए, एंगल जो है थीटा एंगल माइनस थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जबकि थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है। थीटा एंगल एक्यूट एंगल है, तो माइनस थीटा एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? किस में करेगा? किस में? 1 में करेगा, कैसे? सबसे पहले तो आपको ये एक बात समझनी है, पॉजिटिव जो एंगल होता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, ठीक है ना? और नेगेटिव जो एंगल होता है वो होता है क्लॉकवाइज, ठीक है ना? तो ये बताओ, अगर मान लेते हैं यहाँ पर इनिशियल लाइन ये है, यहाँ से एंगल मेजर होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है नहीं? तो ये हो गया पॉजिटिव थीटा, और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर चलना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा। बात समझ में आएगी नहीं? तो बताओ माइनस थीटा जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं। अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताओ? ये एंगल लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, अभी बताया था ना, यहाँ पर लाई करेगा ना ये, क्योंकि फोर्थ में आ जाएगा। क्लॉकवाइज एंगल यहाँ से मेजर करेंगे हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। नेगेटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब बताओ मुझे, साइन माइनस थीटा फोर्थ में लाई कर रहा है ना ये, तो साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है तो माइनस आगे ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कॉस माइनस थीटा, कॉस जो है फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन जो है नेगेटिव साइन आगे नहीं आएगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉस थीटा रह जाएगा ये, ठीक है ना? इसी तरह से टेन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो इसके आगे आ जाएगा माइनस, टेन के आगे। और कॉट माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? इसी तरह से सेक माइनस थीटा क्या होगा? सेक फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो ये सेक थीटा हो जाएगा, राइट? कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। इज इट क्लियर?